Hello students, in this video we are going to solve exercise number 9.3. So its first question is carry out the multiplication of the expression in each of the following pairs. कुछ आपके पास पेयर्स दिए गए हैं, इनमें आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है. ओके, फर्स्ट अगर देखें तो ये मोनोमियल है और ये क्या है, मेरे पास बायनोमियल टर्म है. अगर मैंने किसी मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं. पहले फर्स्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाली टर्म को उसी मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. इसका मतलब है 4p मल्टीप्लाइड बाय q प्लस r. अगर मल्टीप्लिकेशन के आगे एक से ज्यादा टर्म है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, उनको किस में लिखते हैं बच्चे, ब्रैकेट में. और ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो बाहर जो टर्म है वो अंदर वाली दोनों टर्म के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है. सिंगल q के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये q के साथ भी मल्टीप्लाइड है और r के साथ भी मल्टीप्लाइड है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 4p को q से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 4p को r के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे. कैसे करेंगे, लेट्स सी. 4p मल्टीप्लाइड बाय q. ओके, फर्स्ट वाले को करवा लिया. उसके बाद जो साइन है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, एज इट इज उसको लगा देंगे. अब यहाँ पे प्लस था तो प्लस वैसे ही मैंने लगा दिया. 4p मल्टीप्लाइड बाय r. अब इस 4p को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाले टर्म से जो थी r. मेरे पास क्या आया, 4pq. कुछ भी टर्म क्या नहीं थी, सिमिलर नहीं थी, तो किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. प्लस का साइन जैसे है वैसे लगा दो, ये बनेगा 4pr मल्टीप्लाई करके. अब इसके बाद देखो, यहाँ पे pq था, यहाँ पे pr. डिफरेंट टर्म्स हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा. आगे इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकती. सेकंड पार्ट इज ab, a minus b. सो इट मींस ab को मल्टीप्लाई करना है a minus b से. एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट में लिखूंगी. इट मींस ab को पहले मल्टीप्लाई करूंगी a से, फिर ab को मल्टीप्लाई करूंगी b से. करिए अब ab मल्टीप्लाइड बाय a. साइन अब यहाँ पे किस चीज का है, माइनस का, एज इट इज लगा देंगे और ab को मल्टीप्लाई कराएंगे आप b से. साइन एक बार इंक्लूड करना है, बार बार ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे भी आप साइन लगा दें. ओके, सो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगी a कितने टाइम्स हो गए, 2 टाइम्स, तो ये बन गया a स्क्वायर. b 1 टाइम ओनली, लिख दो a स्क्वायर b बन गया. माइनस जैसे है वैसे लगा दो, यहाँ पे b स्क्वायर बनेगा और a सिंगल रहेगा, ab स्क्वायर. अब देखो एक a स्क्वायर है, एक b स्क्वायर है, मतलब दोनों डिफरेंट हो गए टर्म्स, तो आगे इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते. ये हमारा आ गया आंसर. थर्ड पार्ट को देखिए. अब थर्ड हमारे पास है a प्लस b 7a स्क्वायर b स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करना है, इसका मतलब है a प्लस b जो हमारी टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर. कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि अब यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे सिंगल टर्म है. सिमिलर मेथड को लेके चलना है. पहले इस टर्म से a को मल्टीप्लाई करवा दो, फिर इसी टर्म से b को मल्टीप्लाई करवा दो. ओके, स्टार्ट करते हैं. अगर इसी टर्म से करवाएंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a. साइन किस चीज का, बीच में प्लस का, एज इट इज लगा देंगे. 7a स्क्वायर b स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, अब b से मल्टीप्लाइड बाय b. ओके, ये क्या बन गया हमारे पास. अब देखो 7a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे कर रहा है, ओनली a से, तो a ऐड हो जाएगा इसमें. पहले 2a है, एक और ऐड हो रहा है, कितने हो जाएंगे 3. 7a³ b स्क्वायर. पहला पार्ट सॉल्व हो गया. प्लस जैसे है वैसे लगा दो. अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टर्म को b से, तो इट मींस किस में एडिशन होगी, b में. 7a स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा. b पहले 2 थे, अब एक और ऐड हो गया b³, b की पावर 3 बन जाएगी. ये आपका आ गया आंसर. अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द टेबल. टेबल आपके पास गिवन है, उसको आपने कंप्लीट करना है. टेबल में फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट लिखना है आपने. ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन है a, सेकंड एक्सप्रेशन है b प्लस c प्लस d. तो इसमें क्या करूंगी मैं, a जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इससे मल्टीप्लाई है किसको,
बी प्लस सी प्लस डी को। यही मतलब हुआ ना इसका। इट मीन्स ए को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, फिर सी से, फिर डी से, और हमारा आंसर आ जाएगा। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी, फर्स्ट को कर लिया, साइन जो बीच में होता है वही लगाना है। ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस जो साइन है वैसे लगाना है ए मल्टीप्लाई बाय डी। ओके, ये क्या बन गया, ए मल्टीप्लाई बी ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी ए सी प्लस ए मल्टीप्लाई डी ए डी। सारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, ये हमारा प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं इस टेबल के। सेकेंड पार्ट इज x प्लस वाई माइनस 5 और सेकेंड एक्सप्रेशन में है 5x5। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इट मींस क्या मतलब है इसका, x प्लस वाई माइनस 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 5xy से, तभी हमारे पास इनका प्रोडक्ट आएगा। सिमिलर चीज है, इसका क्या मतलब होता है, आप चाहे आगे को लिखें चाहे पीछे को, ये मतलब है कि x के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको मल्टीप्लाई होगा, और बीच में जो साइन है वो ऐसे लगेगा। चाहे आप इस वे से कर लीजिए, चाहे आप इसको पहले लिखना है तो इसको कर लीजिए, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, इसको करवा लीजिए, इसको करवा लीजिए, आंसर आपका सिमिलर आएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट x के साथ हमारा किसको मल्टीप्लाई है 5xy को, तो आप लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 5xy। अगला साइन किस चीज का है, प्लस का, प्लस लगा लीजिए। y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y 5xy के साथ। ओके, नेक्स्ट आपकी टर्म है -5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी आपकी 5xy के साथ। ओके, अब ये कितना बन गया आपके पास, क्या आंसर आएगा, देखो 5xy है, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ। पहले x 5xy में ओनली 1 था, ये वाला x पे इंक्लूड कर लेंगे, कितने x हो गए 2। पहले 5 आ जाएगा, x की जगह स्क्वायर आ जाएगा, y में कुछ ऐड नहीं हुआ, y सिमिलर रह जाएगा। नेक्स्ट प्लस का साइन वैसे लगा दो, 5 जैसे है वैसे लगा दो, x जैसे है वैसे लगा दो, बस इसमें एडिशन होगी y में, ये बन जाएगा 5xy स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपके पास किसका साइन लगा है, माइनस का, उसको वैसे लगा दो। 5 मल्टीप्लाई 5 25xy, क्योंकि x और y में कोई एडिशन नहीं हुई, ये आपका आ गया आंसर। इसी बेस पे आप टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। एक पार्ट में और सॉल्व करके बता देती हूँ, नेक्स्ट 2 पार्ट्स को स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। 6 यहाँ पे p है, p को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से। कैसे कराएंगे, इसका मतलब है p मल्टीप्लाइड बाय 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। ओके, इट मींस p के साथ पहले किसको मल्टीप्लाई है, 6p स्क्वायर को, फिर 7p को, फिर 5 को। ओके, लिख लीजिए p मल्टीप्लाई बाय 6p स्क्वायर। ओके, साइन किस चीज का है, नेक्स्ट माइनस का, वैसे लगा लीजिए p मल्टीप्लाइड बाय 7p। आगे प्लस का साइन है, वैसे लगा लीजिए p मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट टर्म। ओके, कितना आ गया आपके पास, p में एक और p ऐड हो जाएगा, पहले 2p थे अब 3 हो जाएंगे, 6p क्यूब। ओके, साइन अगला माइनस का, वैसे लगा लीजिए 7p, 2 हो गए तो p स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अगला साइन है प्लस का, 5 में p मल्टीप्लाई करोगे मेरे पास आएगा 5p, ये आपका आ गया आंसर। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें आपने प्रोडक्ट मीन सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है। फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया है 2a की पावर 22 a रेज़ टू द पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 4a रेज़ टू द पावर 26। इस क्वेश्चन को जब आपने करना है बच्चे तो आपने कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स को पहले सेपरेट कर लेना है। सो कीजिए कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है ना, तो जिसमें नहीं होती उसकी होती है 1। अगर 1 a स्क्वायर हो तो 1 हम नहीं लिखते, आपको पता है। सेकंड में कांस्टेंट टर्म कौन सी है 2, ये लिख लीजिए। थर्ड वाले में कांस्टेंट टर्म
आंसर आ गया। इसी बेस पे सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट में है 2/3xy मल्टीप्लाइड बाय -9/10x² y²। पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट करो। कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेते हैं पहले, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें कौन सी कांस्टेंट टर्म, -9/10, ये इसकी कांस्टेंट टर्म है, ओके। और मल्टीप्लाइड बाय आप इसको लिखेंगे वेरिएबल्स को, इसमें क्या वेरिएबल है, xy मल्टीप्लाइड बाय इसमें कौन सा है, x² y², ये इसमें वेरिएबल है, ओके। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए अब मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये जो अपोजिट्स वाले होते हैं इनको मैं कट भी कर सकती हूँ। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे कितना आ गया 3, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 5 और साथ में किसका साइन लगेगा, माइनस का, ओके। मेरे पास बचा -3/5 और यहाँ पे क्या बचा दूसरे वाले में x² में x मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा x की पावर 3, y कितने टाइम हो गए 2 टाइम्स ये थे 1 टाइम ये, y की पावर 3, ओके। सो इतना आंसर आ गया मेरा -3/5 x³ y³, ये हो गया आंसर। इजी है ना बच्चे, कांस्टेंट वेरिएबल को अलग अलग कर लो और आंसर आपका इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपके पास ये बना है -10/3 p³ मल्टीप्लाइड बाय 6/5 p³ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स को अलग कर लीजिए। पहले कांस्टेंट्स को लिख लीजिए, -10/3 मल्टीप्लाइड बाय इसमें कांस्टेंट है 6/5, ओके। दूसरे का कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, दूसरे वाले में सॉरी वेरिएबल्स को लिखेंगे आप, इसमें वेरिएबल है p³ मल्टीप्लाइड बाय इसके वेरिएबल है p³, ओके। वेरिएबल एंड कांस्टेंट सेपरेट हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते टाइम 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे आया आपके पास -2 मल्टीप्लाई 2, ओके। और यहाँ पे क्या बचा p, अब काउंट कीजिए कितने p हो गए, 3p ये थे, 1 ये है, 4p, तो p की पावर 4, p⁻4, q के पास 3 ये थे, 1 ये है, q⁻4। आपका आंसर क्या आएगा -2 2 -4 p की पावर 4 q की पावर 4। इसी बेस पे बच्चे जो एक पार्ट बचा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट 3 क्वेश्चंस fully. Thanks.